नमस्कार। नेशनल ट्राइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव का ब्यूगल अब से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर हर विपक्षी पार्टी भी अब तैयारियों में जुट चुकी है। हम आपको बता दें कि कल शाम को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी विपक्ष को एक साथ लाने के लिए महाअभियान जो शुरू किया था और उसके अंतर्गत कल सारे विपक्षी दल एक साथ जमा भी हुए। नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा महाअभियान चला रहे और इसी के चलते कल बिहार के पटना में 15 विपक्षी दलों की एक लंबी मैराथन बैठक हुई। भाजपा को ही नहीं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे हराना है इस पर विचार किया गया। बार बार मोदी नाम का जाप भी किया गया। समान विचारधारा वाली पार्टियों की पटना में शुक्रवार को हुई कल शाम की बैठक पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में देश भर की 15 पार्टियों ने शिरकत की। इनमें कई विपक्षी पार्टियां इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको कांग्रेस से दिक्कत थी। मतलब साफ है कि एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह विपक्ष की पार्टियां कितनी डरी हुई है। मतलब मैं आपको बता दूं कि विपक्षों ने चर्चा तो की लेकिन भाजपा का नाम कम लिया। प्रधानमंत्री मोदी को बार बार उन्होंने याद किया। हम आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की मेजबानी में पटना में हुई विपक्षों की यह बैठक में मीटिंग में 15 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ममता बनर्जी, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, साथ में हेमंत सोरेन, सभी विपक्ष के जो भी मुख्यमंत्री थे, जो भी बड़े नेता थे वो मौजूद थे। मीटिंग के बाद सामने आए नेताओं के बयान से एक बात साफ हो चुकी है कि विपक्षी एकजुटता की दिशा में उठा कदम न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि देश के मद्देनजर तमाम विपक्षी दल एक बड़े राष्ट्रीय हित में सैद्धांतिक रूप से साथ आने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि इन विपक्ष को पता है कि अगर एक विपक्षी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा या मोदी के सामने चुनाव लड़ेगी तो वो मोदी को हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्होंने तय किया कि सब मिलकर चुनाव लड़ा जाए ताकि हम नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर रख पाए। विपक्षी दलों के बीच यह स्पष्टता भी हो चुकी है कि बीजेपी के खिलाफ 2024 में संयुक्त उम्मीदवार मतलब लोकसभा 11 में संयुक्त उम्मीदवार उतारने में भी समझदारी है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में यह विपक्षों ने देख लिया कि अपनी ओर से प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार को घोषित करने के बाद उनकी हालत क्या होती है। इसलिए इन सब ने मिलकर तय किया कि अब मोदी को हराना है तो सबको एक ही उम्मीदवार मतलब संयुक्त रूप से उतारना पड़ेगा। इससे मद्देनजर आने वाले दिनों में वह इस दिशा में बाकी की बारीकियों पर आपस में मिलकर मंथन और चर्चा करेंगे। मतलब अभी एक और मीटिंग होने वाली है हिमाचल शिमला में। विपक्षी दलों की अगली मीटिंग अगले महीने जुलाई में होने वाली है। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह कहा गया कि अगले महीने 10-12 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विपक्षी दलों की एक महा बैठक होगी जो 2 दिन तक चलेगी। मतलब अब सब लोग शिमला में जुटेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि हर राज्य में अलग अलग तरीके से विपक्षी पार्टियों को काम करना होगा। दरअसल हम आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए अगली बैठक की मेजबानी की पेशकश कांग्रेस की ओर से की गई कल की बैठक में। हालांकि कांग्रेस ने इससे पहले भी पेशकश की थी लेकिन कई पार्टियां कांग्रेस के बुलावे को स्वीकारने में हिचका रही थी। इसीलिए बिहार के पटना को चुना गया जिसमें कांग्रेस से असहज महसूस करने दल और कांग्रेस के बीच जमी बर्फ को पिघलाया जा सके। आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो बाकी की पार्टियों की दिक्कत है उनको सुलझाया जा सके, इसीलिए यह पटना में बैठक हुई। विपक्षी दलों के बीच बनी आपसी सहमति के बाद माना जा रहा है कि 2024 में देश में नए समीकरण राजनीति में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि विपक्षी मंच देश में 400 से 450 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारकर भाजपा के सामने चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। विपक्ष की सोच को सामने रखते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया था कि ऐसा हो जाता है अगर कि संयुक्त उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी देश भर में केवल 100 सीटों पर सिमट सकती है। अगर 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं रोका गया तो यह चुनाव विपक्षी पार्टियों के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। इतना डर बैठ गया विपक्षी पार्टियों में। सब प्रधानमंत्री मोदी को पराजित करने एक साथ कल एकत्र हुए क्योंकि 2024 चुनाव में यह डर लग रहा है कि अगर एक नहीं हुए
तो नरेंद्र मोदी को हराना, भाजपा को हराना मुश्किल है। क्या कहा बिहार के मुख्यमंत्री नए कन्वीनर नीतीश कुमार ने, यह भी हम सुनते हैं। और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा। तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री और संयुक्त मोर्चा के कन्वीनर नीतीश कुमार ने यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोका नहीं गया तो वो देश के इतिहास को भी खत्म कर देंगे। अब हम आपको बता दें कि विपक्षी दल इस एकजुटता को विपक्षी एकता या मोदी विरोधी का रूप देने की बजाय, मतलब जो लोग एकत्र हुए थे, उसे विचारधारा की लड़ाई के तौर पर जनता के बीच ले जाना चाहते हैं, ऐसा मंथन हुआ है। बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा दिग्गज नेता राहुल गांधी का भी कहना था कि यह विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा यह विचारधारा की लड़ाई है जिसमें हम सभी एक साथ खड़े हैं। हम सभी थोड़े बहुत, हम दोनों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने यह तय कर लिया है कि हम एक साथ साथ चुनाव में काम करेंगे। आपको बता दें कि अपनी विचारधारा की रक्षा करेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। यह विपक्षी एकता की एक प्रक्रिया शुरू हुई है जो आगे बढ़ने जा रही है। और क्या कहा मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने, यह भी सुनिए। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। तो आपने सुना, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यही कहना है कि यह विपक्षी एकता की शुरुआत है। आने वाले समय में भाजपा के खिलाफ सब साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम काम करने के लिए तैयार हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा, अभिव्यक्ति, देश में बढ़ रहे विभाजन को मुद्दा बनाते हुए मोर्चे को एक आंदोलन का रूप देना चाहता है ये विपक्षी पार्टियां। ममता बनर्जी ने भी यही कहना था कि इसे विपक्ष की लड़ाई न कहा जाए। दरअसल उनका इशारा विपक्षी लड़ाई की बजाय विचारधारा की लड़ाई, आंदोलन के रूप में दिखाना का है, जहां विपक्षी मंच की तस्वीरें एक नहीं एक से ज्यादा बड़ा, गहरा और गंभीर स्वरूप मिले, ऐसा ममता बनर्जी का कहना था। दूसरी ओर भाजपा भी इस बैठक पर लगातार तंज कस रहा है।
भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परिवारवाद की बैठक थी। 2024 में अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब एकजुट हुए ये बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को पता है कि ये कभी भी अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। सुनते क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने। नहीं कहूंगा, इन्होंने नाम तो दिया है मोदी हटाओ का, लेकिन ये जो गठबंधन हो रहा है ये परिवार बचाओ का गठबंधन है। सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। और मैं तो देखकर इस बात पर अचंभित भी हूँ कि जो उद्धव ठाकरे जी रोज हम पर तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए, आप महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अभी वो महबूबा मुफ्ती जी के बाजू में बैठकर अलायंस करने की बात वहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सारी पार्टियों के ध्यान में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया है, जब वो चुनाव के लिए जाएंगे उस समय भारत उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है। और इसलिए अपनी परिवारवादी पार्टियों को और अपने परिवार को सत्ता देने के लिए ये सब लोग एक प्रयास के रूप में एकत्रित आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही प्रयास 2019 में भी इन्होंने किया था। तो सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाते हुए खास तौर पर निशाना साधा उद्धव ठाकरे पर। उन्होंने आरोप लगाया कि वही ये उद्धव ठाकरे है जिन्होंने एक समय भाजपा पे आरोप लगाया था कि वो महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बनाई है। आज वही उद्धव ठाकरे ये ऑल पार्टी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती के पास बैठे थे। हम आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से चुनावी अभियान चला रही है। भाजपा ने दावा किया है कि वो देश भर में 300 बैठक के साथ वो केंद्र में अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष ये मान चुके हैं कि अगर कोई विपक्षी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो हार जाएगी, इसीलिए गठबंधन करके चुनाव लड़ना ही 2024 में सही समय होगा। ऐसी घटना, ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइमिंग।